नमस्ते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ढेर सारा प्रॉब्लम ले रखा है। तो हमें करना क्या है, इन सभी का फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए एक एक करके सभी का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 4x² + 7x = 0। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको एचसीएफ कहेंगे। तो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 4x + 7 = 0। तो हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यदि हमें x की वैल्यू पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है a × b = 0। अब यदि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। तो a और b क्या होना चाहिए, तो a की जगह हम 0 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई b करेंगे तो 0 मिलेगा, या फिर b की जगह अगर हम 0 रख दें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, या तो दोनों 0 होंगे तब हमें 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, या तो ये होगा इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिलेगा, या तो दोनों 0 होंगे मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिलेगा। तो हम इन्हें लिख सकते हैं x = 0 और 4x + 7 = 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को पता करेंगे। तो +7 को इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x = अब ये +7 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7। अब जो कि 4 मल्टीप्लाई में है तो इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा डिवाइड, यानी x = -7/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के दो वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हम b वाले को सॉल्व करेंगे। 6x² + 2x = 0। तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 2x आएगा। 2x को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। तो 2x = 0 और 3x + 1 = 0। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा x = 0/2 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, यानी x = कितना हो गया, 0 हो गया। 3x + 1 को इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा -1 और 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा x = -1/3। तो x के दो वैल्यू हमें मिल चुका। अब हम c को सॉल्व करेंगे। 3x² - 7x = 0। तो एचसीएफ इसमें से आएगा x, तो ये जाएगा 3x - 7 = 0। तो x = 0 और 3x - 7 = 0। तो यहाँ हो जाएगा x, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ तो हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। अब हम d को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 11x = 0। तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 11 = 0। तो x = 0 और 2x - 11 = 0। तो x = हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। अब हम e को सॉल्व करेंगे। 3x² = 8x। अब इसको चाहो तो आप इक्वल के इधर ला सकते हो, या इसको चाहो तो इक्वल के इधर ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x² - 8x = 0। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा। तो हो जाएगा 3x - 8 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x = 0 और 3x - 8 = 0। 3x - 8 को इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 को इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा x = 8/3 हो जाएगा। अब हम f को सॉल्व करेंगे। तो 9x = 6x²। तो इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा 9x - 6x² = 0। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 3x आएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो 3x = 0 और 3 - 2x = 0। तो x = 0/3 हो जाएगा, यानी x = 0 हो जाएगा, और 3 इनको इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2x। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3/2 = x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आया वो 0 और 3/2 आया।
एफ हो गया। अब जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब चाहो तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हो। तो करना क्या होगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हम इसके कॉफिशिएंट में करेंगे जो कि 6 आएगा। अब 6 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हमें माइनस का 5x लाना होगा। तो अभी के लिए x भूल जाओ, हमें -5 लाने इन दोनों का इस्तेमाल करके। तो यदि मैं -3 और -2 कर लूँ तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें -5 मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 और x जो हमने छोड़ा था x लगा लेंगे और -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी इसको हमने ब्रेक कर लिया इसमें। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा तो हो जाएगा x -3 हो जाएगा। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 2 आएगा। अब ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x -3 कॉमन आएगा। तो हमने x -3 को कॉमन लिए तो बचा क्या x दूसरे ब्रैकेट में, और ये भी बाहर चलेगा तो बचा क्या -2 बचा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। जी हो गया। अब h को सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 8। तो x स्क्वायर इन दोनों को इक्वल किधर लाएंगे तो जाएगा -2x -8 इक्वल टू 0। तो ये भी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या तो इसको ब्रेक कर सकते हो। तो मैं इसे ब्रेक करके सॉल्व करूंगा। तो इस 8 का मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट में करेंगे जो कि 8 आएगा, तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। और हमें क्या करने हैं, -2 लाने, x को भूल जाओ अभी। तो हमें -2 लाने इन प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके। तो क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 और 2, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं इसको प्लस कर लेते हैं, यानी +2 कर लेते हैं तो हमें -2 मिलेगा। ओके, तो x स्क्वायर -4 और x जो हमने छोड़ा था यहाँ पे लिख लेंगे -4x और +2x -8 इक्वल टू 0, यानी -2x को हमने इसके फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो हो जाएगा x -4। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 2 आएगा। अब यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस होना चाहिए, यानी प्लस का हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। और ये ध्यान रखना कि ये हमेशा सेम आते हैं, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब एचसीएफ इसमें से क्या आएगा, जो कि x -4 आएगा। तो x -4 को हमने कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या, केवल x बचेगा, बाहर चला गया तो बच्चा +2 होगा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। x स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 10x। तो 10x को इक्वल किधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, इस 21 का मल्टीप्लाई इसके हम कॉफिशिएंट में करेंगे तो हो जाएगा 21। इस 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7। अब इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हमें -10 लाना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ -7 और -3, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें -10 मिलेगा, यानी x स्क्वायर -10x को हमने ब्रेक कर लिया -7x और -3x, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें -10x मिलेगा प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो ये हो जाएगा x -7 और इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 3 आएगा। अब साइन यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं।
ओके, ये हो जाएगा x और माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम एचसीएफ ले लेंगे x माइनस 7, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया, बचा x और ये भी बाहर चला गया, बचा क्या माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 3। अब हम j को सॉल्व करेंगे। 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो इसको इक्वल किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके हम कोफिशिएंट में करेंगे, तो जो कि क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इनके द्वारा लाना है, इनको इस्तेमाल करके -6 लाना है। तो -3 और -3 का लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x यानी -6x को हमने लिख लिया -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा जो कि x आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 और इनमें से एचसीएफ क्या आएगा जो कि 3। अब साइन क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो इसलिए हम माइनस का साइन लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा जो कि x माइनस 3 आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। आप चाहो तो इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ब्रेक करें तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। तो क्या आपको कुछ दिखा है यहाँ पर, ये मान लो a स्क्वायर है और ये 2 मल्टीप्लाई x की जगह हम a रखते हैं और इसको मान लो b मल्टीप्लाई b प्लस और ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये बन चुका एक आइडेंटिटी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे x और b की जगह हम क्या रखेंगे 3 और बीच में माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर का इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके पावर को इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको मेथड आता हो सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम k को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 12, तो 12 को इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, तो आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें से एचसीएफ जो आएगा वो x आएगा, तो हो जाएगा x प्लस 4 और इसमें से एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा। साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है तो भी प्लस होना चाहिए, तो हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा जो कि x प्लस 4 आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। अब हम लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, यानी L को। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस 33 इक्वल टू 0। तो इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, तो इस 33 को इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 33 और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, प्लस का 8 लाने हैं इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके। तो मैं लिख सकता हूँ 11 और -3, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और प्लस 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं इसके रूप में, यानी हो जाएगा 11x प्लस का 11x और माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 33 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा तो हो जाएगा x प्लस का 11। अब इसमें से एचसीएफ क्या होगा, तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तो हम साइन माइनस का लेते हैं तो ये हो जाएगा x और माइनस प्लस 3 11 जा 33 होता है इक्वल टू 0। अब इनमें से हम x प्लस 11 को कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 11 और x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इसका फैक्टराइजेशन भी कर लिया हमने और x की वैल्यू भी पता कर लिया। तो जहाँ पर भी आपको समझ ना आया हो या कहीं पे भी बताने में मैं चूक गया हूँ तो आप ज़रूर हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।